नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, यस बैंक की बात कर रहा हूं और यस बैंक के ऊपर निकल के आ रही है बहुत ही बड़ी खबर, जिसे सुनकर के आप चौंक जाएंगे। और क्या ये बैंक अब आपके लिए वापस से खतरे की घंटी बन चुका है कि ये वास्तव में डूबने वाला है या फिर नहीं? तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी नहीं भूलना। जैसा कि दोस्तों अगर हम देखें तो आज के दिन में भी आपको शेयर में देखने को मिल रही है बड़ी गिरावट। कहें तो इस हिसाब से हम बड़ी इसलिए कह सकते हैं, अगर यहां से देखें तो आपके लिए दिखेगा लगभग 2% से करीबन गिरावट हो चुकी है। और 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो शेयर में आपको 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल चुकी है। तो इसके पीछे देखिए बड़ी वजह क्या है, और उस खबर के ऊपर भी हम चलते हैं। तो यहाँ देखने को मिलेगी वो खबर जिसके बारे में आपने पढ़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यस बैंक लास्ट वीक रिपोर्ट हैवी लॉस, जो कि आपको पता ही है बहुत ही बड़ा लॉस देखने के लिए मिला है। 38 बिलियन रुपीस का लॉस, जो कि बहुत ही बड़ा है। और इस लॉस को ये कैसे रिकवर करेंगे वो भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि एक्सिस बैंक ने रिड्यूस किया है अपना स्टेक 2.39% से घटा करके 1.96% कर दिया है। मतलब कि आप कह सकते हैं लगभग लगभग इन्होंने आधा परसेंट अपना स्टेक सेल कर दिया है। अब यहाँ पर जानने की बात यह है, जैसे कि आपको पता है जब यस बैंक डूबने वाला था तब वहाँ पर बड़ी बड़ी बैंक्स ने आकर के यस बैंक को वापस से संभाला, जिसमें जो सबसे बड़ा भागीदार है वो है एसबीआई। और एसबीआई का लगभग आपको पता होगा 30% स्टेक है यस बैंक के अंदर। तो वहां से उसी तरीके से एक्सिस बैंक ने भी उसमें पैसा डाला, जो कि आप समझ गए होंगे यहां से देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये कम हो चुका है। वहीं पर अगर देखें तो अदर जो बैंक हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, इन्होंने अपना कोई भी माल नहीं बेचा है। लेकिन यहां पर जो आपको देखने के लिए मिलेगा एज पर द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, यहां आप देख सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे गए हैं यस बैंक के एक्सिस बैंक के द्वारा, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नंबर में ये देखने के लिए मिल रहा है। पहले जो एक्सिस बैंक था उसके पास शेयर थे 60 करोड़ शेयर, जो कि अब रह गए हैं सिर्फ 49 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा शेयर उन्होंने बेच दिए हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो आपके लिए पता लग ही गया है कि इस सारी बैंक के स्टेक सेम टू सेम देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है यह जो एसबीआई है उसका 30% स्टेक इसमें था, आईसीआईसीआई बैंक का स्टेक था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और बंधन बैंक सभी का इसमें स्टेक था, जो कि अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले हैं उन्होंने अपना कितना माल यहाँ पर बेचा है। जैसे कि आप लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ देख सकते हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसके पास 44% स्टेक है, रिटेल इन्वेस्टर के पास 41% स्टेक है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 13.77% स्टेक अप रह गया है। क्यों? क्योंकि अगर यहां आपको दिखाई दे दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, तो यहां आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि इनके पास स्टेक था 15% और अब घट के रह गया है, यहां पर आपको दिख रहा है 13.77% स्टेक। और इसमें इन्होंने सेल किए हैं अपने 32 करोड़ शेयर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों ने भी अपने शेयर इसमें बेचे हैं। और यहाँ पर आपके लिए डोमेस्टिक की जो यहाँ पर भी आपको कमी दिखाई दे रही है, जो कि 45 से घट करके 44% रह गई है। क्योंकि अगर एसबीआई अपना यहाँ पर सेल करता है तब आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें बहुत ही बड़ा लॉस। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये 3 साल के जो लॉकिंग पीरियड था जब उस समय लगाया था, लेकिन उस समय ये कंडीशन थी कि आपके पास जो भी शेयर्स हैं आप उसका 25% तक स्टेक सेल कर सकते हैं। और वही चीज अगर एसबीआई भी चाहे तो वो अपना लगभग 25% तक स्टेक सेल कर सकते हैं। अब एक चीज दोस्तों आपको समझनी और चाहिए, क्या 3 साल के बाद आपके लिए ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है सेम रहने वाला है, या फिर ये 44% से घट करके अगर ये 30% भी आता है तो आपके लिए वहां पर कितनी गिरावट देखने के लिए मिलेगी?
ये बात आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड किस चीज़ पे करने वाला है, ये डिपेंड करने वाला है जो यस बैंक है उसकी परफॉर्मेंस पे। अगर यस बैंक परफॉर्म करता है इस तरीके से कि उसको जो आने वाला वक्त है वहाँ पर उसका जो शेयर प्राइस है और जिस तरीके से कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अगर वो बेहतर होते हैं, तब वहाँ पर ये चीज़ आपको होते हुए नज़र नहीं आने वाली है। लेकिन वहाँ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि इसमें से देखिए किसी भी बैंक के अगर पैसे लगे हैं तो वो सिर्फ यस बैंक में ही पैसा क्यों लगाए रखे, वो कहीं और भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो इसमें ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ जिस तरह से यस बैंक अगर परफॉर्म नहीं किया बेहतर, तो आपके लिए वहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसा कि अभी कंपनी के सीईओ का बयान आया, अगर उस हिसाब से हम देखें तो इनके सीईओ का कहना है कि अभी हमने जो लॉस पोस्ट किया है इस लॉस को हम रिकवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम प्रॉफिट जो आएगा उस प्रॉफिट में से हम इस लॉस को टैक्स के तौर पे बचाएंगे। मतलब कि अगर जब बैंक के लिए जो लॉस है, जैसे अभी 38 बिलियन के करीब इसे लॉस हुआ है, तो अगर मान लीजिए कभी 20 बिलियन का प्रॉफिट भी पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए इस पैसे को ये टैक्स के रूप में बचाने वाले हैं। क्योंकि ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, मार्केट में जब भी अगर आप कहीं से भी पैसा कमाते हैं या फिर कोई भी कंपनी में आप कहीं से पैसा कमाते हैं और वहाँ पर अगर आपको उससे पहले ईयर में अगर कभी लॉस हुआ होता है तो आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं वहाँ पर। तो वही चीज़ आपको यस बैंक में भी देखने को मिल सकती है। और बात करें बैंक के डूबने की, तो बैंक डूबने वाला बिल्कुल भी नहीं है और ये इसके लिए डूबने की संभावनाएं जो हैं वो अब बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। बैंक डूबने की कगार पे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये टाइम टाइम पे चेंज होते रहेंगे, अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे। आज कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कल कोई इन्वेस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों एक सलाह आप हमेशा मान के चलिए, यस बैंक एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, लेकिन आप इसमें इतना पैसा ना लगाएं कि आपका पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए 100 रुपए लगे हुए हैं तो 100 में से आप 50 रुपीज़ अकेले यस बैंक में लगा दें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है और बहुत बड़ा ये एक तरह से जुआ भी हो सकता है कि शायद से हो सकता है कि आपके ये 50% आपके पूरे पोर्टफोलियो का जो बचा हुआ 50% उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म ना करे जितना ये कर जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका ये 50% बहुत ही ज़्यादा नील हो जाए। तो वहाँ पर आपको रिस्क को अपने कम करना चाहिए और इस तरीके से चलना चाहिए कि आप इतना पैसा बैंक में लगा के बैठें या फिर इतना पैसा ही बैंक में लगाएं जो अगर आपका कम भी हो जाए तो भी आप पे कोई फर्क ना पड़े, और बढ़ जाए तो वो आप सोचेंगे कि मेरी किस्मत थी और मुझे मिला वहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ बैंक में चलिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करिए, इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं बड़ा मुनाफा। बात करें शेयर की, होल्ड तो आप इसको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई नहीं है चारा। क्योंकि अगर आप लॉस में बेचेंगे तो फिर आपने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया था, क्योंकि ये आपको पहले से पता था ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इसमें। तो अगर आपने रिस्क लेके इन्वेस्ट किया है तो उस रिस्क को बनाए रखिए और रिस्क लेकर के कम से कम 2-3 साल तो इन्वेस्ट करे रहिए, तब आपको बैंक में परफॉर्मेंस तो बेशक बेहतर होने वाली है टाइम टाइम पे, लेकिन उसके लिए आपको लंबा वक्त देना होगा। क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर बैंक की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार है, अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर आपको इस बार गिरावट देखने के लिए मिली। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।